कॉन्सेप्ट को आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो आइए, आज वक्त हो गया है गैस के प्रेशर को मेजर करने का। जी हाँ, गैस के प्रेशर की मेजरमेंट की हमें बात करनी है और मैनोमीटर को हमें यूज करना है। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ प्रेशर ऑफ गैस इज मैनोमीटर। मैनोमीटर दिखने में कैसा है, आइए इसकी बात करें। ये कंटेनर हमारे पास है जिसमें मौजूद है गैस, और देखिए इस कंटेनर को अटैच किया गया है एक यू शेप की ट्यूब के साथ। किस प्रकार से? इस प्रकार से एक बेहतरीन अंदाज में देखिए इस प्रकार से कंटेनर को अटैच किया गया है यू शेप की ट्यूब से। इसका एक लिम्ब लॉन्गर होगा और एक लिम्ब देखिए शॉर्टर होगा। उम्मीद है मैनोमीटर को आपने अंडरस्टैंड किया होगा। ये जो यू शेप की ट्यूब है ये क्या है? ये मैनोमीटर है। इसमें कौन प्रेजेंट होगा? इसमें प्रेजेंट होगा मरकरी। क्लियर है बात? और मरकरी की हाइट h है। ये देखिए इस लेवल से मरकरी h हाइट तक आपको मिलता है, h हाइट तक आपको मिलता है। इसमें क्या मौजूद है? इसमें मौजूद है गैस। गैस ने प्रेशर एक्सर्ट किया होगा, गैस ने प्रेशर एक्सर्ट किया होगा। इसी प्रेशर की वजह से यहां देखिए ये h हाइट डेवलप होगी। क्लियर है बात? हम देख चुके हैं जितना ज्यादा प्रेशर डेवलप होगा उतनी ज्यादा हाइट अटेन होगी। यानी गैस का अमाउंट इंक्रीज कर देंगे तो हाइट और ज्यादा यहां पर अटेन हो पाएगी। गैस का अमाउंट डिक्रीज कर देंगे तो हाइट कम अटेन हो पाएगी। क्लियर है बात? तो देखिए प्रेशर ऑफ गैस क्या होगा? प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू रो जी एच होगा। रो इज डेंसिटी ऑफ मरकरी, रो इज डेंसिटी ऑफ मरकरी। जी हम जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है बात? हाइट अगर मीटर में हमारे पास है और डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में है तो प्रेशर ऑफ गैस हमें किस में मिल पाएगा? ये हमें पास्कल यूनिट में मिल पाएगा। इस प्रकार से हम मैनोमीटर को अटैच करते हुए आसानी के साथ गैस के प्रेशर को मेजर कर पाएंगे। मैनोमीटर क्या है? ये यू शेप की ट्यूब है जिसका वन लिम्ब लॉन्गर है अदर लिम्ब से। लिम्ब क्या है? देखिए ये लिम्ब है, वन लिम्ब लॉन्गर है अदर लिम्ब से। आइए आगे चले, मैनोमीटर के बारे में और बारीकी से बात करें। मैनोमीटर दो टाइप का होगा। दोज इन विच लॉन्गर लिम्ब इज क्लोज्ड। देखिए यहां हमारे पास जो मैनोमीटर था इसमें लॉन्गर लिम्ब क्लोज था। ये देखिए लॉन्गर लिम्ब क्या है? क्लोज्ड है। और यहां क्या है? यहां पर वैक्यूम है। हमने क्या कंसीडर किया था? हमने यहां पर वैक्यूम कंसीडर किया था और लॉन्गर लिम्ब क्लोज्ड है। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस ये हो सकता है दोज मैनोमीटर इन विच लॉन्गर लिम्ब इज ओपन, ओपन हो लॉन्गर लिम्ब। दूसरे टाइप का मैनोमीटर ये हो सकता है। ये सिचुएशन हो सकती है, पिक्चर आपके सामने है। देखिए यहां पर वैक्यूम है, ये केस हम देख चुके हैं। यहां गैस ने प्रेशर एक्सर्ट किया होगा और गैस के प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से h हाइट अटेन हुई होगी। तो देखिए गैस का प्रेशर क्या हुआ? गैस का प्रेशर हुआ रो जी एच। ये आपके सामने है, क्या हुआ? रो जी एच। क्लियर है बात? अब देखिए, अब यहां पर गैस प्रेशर एक्सर्ट करेगी लेकिन ओपन अगर है ये लिम्ब तो इस केस में क्या होगा? इस केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा होगा। ऐसा हो सकता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गैस का प्रेशर सेम हो। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गैस का प्रेशर सेम हुआ, देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है और गैस का प्रेशर भी लग रहा है, तो यहां लेवल में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर कंक्लूड कर सकते हैं पी गैस इज इक्वल टू PATM। आई होप ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर यहां पर एक लिम्ब ओपन है तो इस केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, गैस का भी प्रेशर लग रहा है। अगर मरकरी के इस लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा, फील कीजिए इस बात को, दोनों प्रेशर, इसका क्या मीनिंग है? दोनों प्रेशर सेम होंगे। देखिए और केसेस क्या हो सकते हैं? एक और बेहतरीन केस आपके सामने है। जब गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल थे तो यहां लेवल क्या था? सेम था। लॉन्गर लिम्ब एंड शॉर्टर लिम्ब में
लेवल मरकरी का सेम था। लेकिन अब देखिए इस लोंगर लिम्ब में मरकरी का लेवल डिक्रीज होता है, और किस लेंथ तक डिक्रीज होता है, h लेंथ तक डिक्रीज होता है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा लग रहा होगा, इसने मरकरी को नीचे भेजा होगा। जी हां, PATM इज मोर देन P गैस। और कितना प्रेशर एटमॉस्फेरिक ज्यादा होगा यह आपको फील करना है, किससे, गैस के प्रेशर से, इस h लेंथ के कोरस्पोंडिंग, यानी ρgh प्रेशर ज्यादा होगा किसका, एटमॉस्फेयर का, यानी PATM माइनस P गैस किसके इक्वल होगा, ρgh के इक्वल होगा। या फिर आप ऐसे फील कर सकते हैं जिसका प्रेशर कम है, कितना कम है, ये देखिए इस h लेंथ के कोरस्पोंडिंग कम है, गैस का प्रेशर कम है, इसमें अगर इस h लेंथ के कोरस्पोंडिंग प्रेशर ऐड कर दिया जाए तो ये प्रेशर इक्वल हो जाएंगे, यानी PATM इज इक्वल टू P गैस प्लस ρgh हो जाएगा। तो यहां से हमें देखिए P गैस क्या मिलता है, P गैस इज इक्वल टू PATM माइनस ρgh। आई होप ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा। ऐसा कुछ हमने बैरोमीटर में भी किया था, फील कीजिए इसको, जरूर अंडरस्टैंड होगा। अगर अंडरस्टैंड नहीं हुआ है तो देखिए इस केस में आपको एक और मौका मिलता है अगर आप इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। इसका बिल्कुल रिवर्स केस ये है। कैसे रिवर्स केस है, देखिए रिवर्स ऐसे है, यहां गैस का प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है, लेकिन ये हाइट देखिए आपको यहां h अटेन मिलती है। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है गैस का प्रेशर ज्यादा होगा, इस गैस की प्रेशर ने ही तो इस हाइट को अटेन करवाया होगा, यानी ये लेवल यहाँ h हाइट से देखने को मिलता है, गैस ने ही तो इसको नीचे धकेला होगा, तभी तो h हाइट अटेन हो पाई होगी। तो यहां पर हम बोल सकते हैं गैस का प्रेशर ज्यादा है। मेरी माने तो देखिए गैस का प्रेशर ज्यादा है, आपकी माने तो भी गैस का प्रेशर ही ज्यादा है, तभी तो यहां पर h हाइट अटेन हो पाई है। अब देखिए कितना ज्यादा है, देखिए इतना ज्यादा है कि अगर हम इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इस हाइट के कोरस्पोंडिंग प्रेशर ऐड कर दें तो फिर प्रेशर क्या हो जाएगा, दोनों का सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी प्रेशर डिफरेंस क्या है, प्रेशर डिफरेंस इस हाइट की तो कोरस्पोंडिंग है। जितनी ज्यादा हाइट यहां पर अटेन होगी उतना ही हम बोल देंगे प्रेशर डिफरेंस ज्यादा रहा होगा। यानी कम प्रेशर के अंदर हम इस हाइट के कोरस्पोंडिंग प्रेशर को ऐड कर दें तो इस प्रकार से इनको इक्वलाइज किया जा सकता है। P गैस इज इक्वल टू PATM। अरे कम तो यही होगा, इसी में ही ρgh को हमें ऐड करना है, इस प्रकार से। तो बेहतरीन अंदाज में आपके पास ये रिलेशन आ जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपने इनको फील किया होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कब कंसीडर नहीं करना है, जब ये लोंगर लिम्ब क्लोज्ड हो और यहां पर क्या हो, वैक्यूम हो। इस केस में कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लगेगा। जी हां, बिंदास मरकरी का लेवल आपको ऊपर ही मिलेगा, क्योंकि गैस प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी। गैस का प्रेशर ज्यादा होगा, ज्यादा हाइट अटेन हो पाएगी, कम होगा, कम हाइट अटेन हो पाएगी, लेकिन अटेन जरूर होगी। आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चंस की। जी हाँ, देखिए एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। कैलकुलेट प्रेशर ऑफ ट्रैप्ड गैस इन फॉलोइंग अरेंजमेंट्स। कुछ अरेंजमेंट्स आपको गिवन है, ट्रैप्ड गैस के प्रेशर को हमें कैलकुलेट करना है और ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है, यानी मरकरी कॉलम ना ही ऊपर शिफ्ट होगा ना ही नीचे शिफ्ट होगा। ऐसे क्वेश्चंस में ये मानना होता है। ऐसा कब होगा, देखिए ऊपर से नीचे जो प्रेशर लगेगा ये प्रेशर नीचे से ऊपर लगने वाले प्रेशर के इक्वल होगा, तभी तो मरकरी कॉलम इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। ऐसा कब होगा, देखिए ऊपर से नीचे कौन सा प्रेशर लग रहा है, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ऊपर से नीचे तो ये प्रेशर लग रहा होगा। दूसरा, इस मरकरी कॉलम का भी तो प्रेशर नीचे ही लगेगा। जी हाँ, ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी तो प्रेशर देखिए नीचे ही लगेगा। नीचे कितना लगेगा, जो मरकरी कॉलम की हाइट है इस हाइट के इक्वल ही प्रेशर होगा। इस हाइट को ही प्रेशर मान लिया जाता है। ये 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg है, तो ये क्या है, ये 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg है। गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है नीचे से ऊपर, ये क्या होगा, ये P गैस होगा। अब देखिए इक्विलिब्रियम स्टेट है,
इसका मतलब है नीचे से ऊपर जो प्रेशर लगेगा और ऊपर से नीचे जो प्रेशर लगेगा, फील कीजिए, ये सेम होंगे, ये सेम होंगे। P गैस इज इक्वल टू 75 प्लस 10, 85 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये हुआ फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर। अब देखिए, अब बारी है सेकंड पार्ट की। देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट में हम देख चुके हैं ओपन एंड ऊपर की तरफ है, सेकंड पार्ट में ओपन एंड नीचे की तरफ है। और एक बात और आपको फील करनी है, एटमॉस्फेयर हर तरफ इक्वल प्रेशर एग्जर्ट करता है। यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी गिवन है। अगर यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन नहीं होता तो हम क्या मानते, 180 m और 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg और 760 mm ऑफ Hg। लेकिन यहां पर क्या गिवन है, 75 सेंटीमीटर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे से ऊपर लग रहा होगा और मरकरी ऊपर से नीचे प्रेशर एग्जर्ट करता है। जी हाँ, mg कहां लगेगा, इसका नीचे लगेगा, तो प्रेशर नीचे ही तो एग्जर्ट करेगा, ये क्लियर है बात। और गैस भी नीचे प्रेशर एग्जर्ट कर रही होगी, फील कीजिए इसको। अगर आपने इसको फील कर लिया है तो देखिए इक्विलिब्रियम स्टेट है, यानी ये मरकरी कॉलम ना ही बाहर की तरफ मूव करेगा ना ही गैस की तरफ मूव करेगा। अगर ये इक्विलिब्रियम स्टेट है तो इक्विलिब्रियम स्टेट के कोरिस्पोंडिंग दोनों तरफ लगने वाले प्रेशर को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो देखिए किस प्रकार से हमें प्रेशर को इक्वेट करना होगा, इस प्रकार से प्रेशर को इक्वेट करना होगा। P गैस प्लस 10, ये प्रेशर नीचे की तरफ लगता है, इस मरकरी कॉलम की हाइट को ही प्रेशर मान लेते हैं, ये आपको बताया जा चुका है। P गैस प्लस 10 इज इक्वल टू PATM। जितना प्रेशर ऊपर से नीचे लगेगा उतना ही प्रेशर नीचे से ऊपर लगेगा। अब देखिए गैस का प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम जानते हैं 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg है, तो यहां से हमें गैस का प्रेशर क्या मिलता है, P गैस इज इक्वल टू 75 माइनस 10, ये मिलता है 65 सेंटीमीटर ऑफ Hg। उम्मीद है इसको आपने बेहतरीन अंदाज में अंडरस्टैंड किया होगा। एक और केस आपके सामने है, देखिए थर्ड पार्ट में क्या किया गया है, ट्यूब को थीटा एंगल पर रखा हुआ है, तो हमें कंपोनेंट्स को रिजोल्व करना होगा। ऑलरेडी रिजोल्व किया जा चुका है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हर डायरेक्शन में सेम ही लगेगा, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पर 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी ही लग रहा होगा। ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में भी 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg लग रहा होगा। देखिए मरकरी कॉलम की प्रेशर की बात की जाए तो कौन सा कंपोनेंट इस तरफ देखिए एग्जर्ट होगा, इस तरफ होगा P साइन थीटा। जी हाँ, P साइन थीटा। ध्यान से देखेंगे, इतने फिजिक्स आपको आती है और फिजिक्स आपकी काफी अच्छी चल भी रही है, तो ये कंपोनेंट देखिए क्या है, P साइन थीटा है, ये P साइन थीटा है। और नीचे से ऊपर कौन सा प्रेशर एग्जर्ट होगा, ये एग्जर्ट होगा P गैस। तो यहां से P गैस क्या मिलता है, यहां से देखिए अगर इक्विलिब्रियम स्टेट है तो P गैस हमें मिलता है P साइन थीटा प्लस 75। थीटा यहां पर ऐसे ही हमें रखना है, यानी साइन की वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, साइन थीटा ही रहेगा, ये क्लियर है बात। और ये देखिए इस मरकरी कॉलम की जो लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर है, तो P क्या होगा, इस लेंथ को ही प्रेशर मानते हैं, ये 10 होगा। तो यहां से देखिए P गैस क्या मिलता है, 10 साइन थीटा प्लस 75, ये होगा इसका फाइनल आंसर। आगे देखिए एक और केस मेरी तरफ से आपको गिवन है, ये भी मैंने ही दिए हैं, लेकिन ये देखिए फोर्थ पार्ट इसका क्या है, एक और पार्ट की हमें बात करनी है। इस प्रकार से अगर ट्यूब अलाइंड हो, ये ट्यूब है और इसमें क्या है, ये इसमें ट्रैप्ड गैस है और ये मरकरी कॉलम है जिसकी लेंथ है, ध्यान से देखिए 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर तरफ लग रहा होगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या गिवन है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। गैस भी प्रेशर एग्जर्ट कर रही होगी, गैस के प्रेशर को हमें कैलकुलेट करना है। तो बताइए ये मरकरी कॉलम किस तरफ प्रेशर एग्जर्ट करेगा, देखिए इसका mg डाउनवर्ड है,
ये ना ही इस तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेगा ना ही इस तरफ, ये तो इस तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो फिर इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए हमें क्या करना होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए इस तरफ गैस का प्रेशर लग रहा होगा, इसको इक्वेट करना होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, पीएटीएम से। अगर ये कॉलम ना ही इस तरफ शिफ्ट हो रहा है ना ही इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी प्रेशर ऑफ गैस इक्वल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ये है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, यानी इसको इक्वेट करना होगा 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg से। तो हमारे पास गैस का प्रेशर होगा 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। जल्दी से नोट कीजिए, यहां इस मरकरी कॉलम के प्रेशर को इस तरफ और इस तरफ हमें इंक्लूड नहीं करना है, ये तो हमेशा डाउनवर्ड ही प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। अगर आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया है, चलिए आगे चलते हैं। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। एक बैरोमीटर ट्यूब आपको गिवन है और इसमें मरकरी के साथ साथ कुछ और लिक्विड्स भी आपको गिवन है और यहाँ गैस ट्रैप्ड है। तो इस केस में हमें गैस की प्रेशर को कैलकुलेट करना है। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर लग रहा है, पीएटीएम जरूर ज्यादा होगा। Everyone pause it and note the question. पी गैस से तभी तो ऐसा हो पाया है, ये लेवल इसका राइज कर पाया है। अब कितना ज्यादा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर गैस के प्रेशर से? जी हाँ, पीएटीएम माइनस पी गैस, डिफरेंस क्या होगा? ये डिफरेंस इस हाइट के कोरस्पोंडिंग होगा, यानी रो जी एच के कोरस्पोंडिंग होगा। इस प्रकार से हम गैस के प्रेशर को कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए किस प्रकार से, अगर हम यहां जो लिक्विड गिवन है, इन लिक्विड की हाइट को मरकरी स्केल पर अगर हम मेजर कर लें तो उस हाइट को ही क्या बोल देते हैं, उस हाइट को ही प्रेशर बोल दिया जाएगा। तो हम आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो देखिए इस केस में जो डिफरेंट लिक्विड हमारे पास है, जो डिफरेंट डेंसिटी के साथ गिवन है, हमें इनकी हाइट को मरकरी स्केल पर मेजर करना होगा। जैसे जो लिक्विड हमारे पास डेंसिटी 27.2 ग्राम पर ml का है, आइए इसकी हाइट मरकरी स्केल पर क्या होगी इसकी बात करें। डेंसिटी गिवन है 27.2 ग्राम पर ml, इसकी हाइट मरकरी स्केल पर क्या होगी? मरकरी स्केल पर हाइट मेजर करने का यहाँ रीजन ये है कि अगर हमने इसकी हाइट मरकरी स्केल पर मेजर कर ली तो उस मरकरी की हाइट को ही हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टली प्रेशर बोल सकते हैं। अब यहाँ इसको देखते हुए डायरेक्टली इसका प्रेशर क्या होगा कमेंट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें क्या यूज करना होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट हाइट, यानी रो जी एच को रो जी एच से इक्वेट करना होगा। रो जी एच मरकरी के लिए और दूसरा रो जी एच किसके लिए होगा, इस पर्टिकुलर लिक्विड के लिए।
तो यहां पर मैं मेंशन करता हूं रो मरकरी इंटू जी इंटू एच मरकरी इज इक्वल टू ρ1 जी H1, जी से जी कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए रो मरकरी क्या है, मरकरी की डेंसिटी 13.6 होती है, ये आप जानते होंगे। और मरकरी स्केल पर इसकी हाइट क्या होगी, आइए इसकी बात करें। इसकी डेंसिटी क्या गिवन है, 27.2 गिवन है। हाइट क्या गिवन है, 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो देखिए यहां से मरकरी स्केल पर इसकी हाइट आ जाएगी, मरकरी स्केल पर इसकी हाइट होगी 20 सेंटीमीटर। क्लियर है बात। मरकरी स्केल पर इस फर्स्ट लिक्विड की हमने हाइट देख ली है, क्या है, 20 सेंटीमीटर है। अब इस 20 सेंटीमीटर को ही आप डायरेक्टली क्या मान सकते हो, प्रेशर मान सकते हो। जी हाँ, मरकरी की ही हाइट क्या होती है, प्रेशर होता है। अब देखिए एक और लिक्विड है जिसकी डेंसिटी 6.8 ग्राम पर ml है। एक और लिक्विड है जिसकी डेंसिटी हमारे पास 6.8 ग्राम पर ml है। हाइट देखिए इसकी क्या है, हाइट इसकी गिवन है 30 सेंटीमीटर। देखिए ये 30 सेंटीमीटर है। क्या हम इसको डायरेक्टली प्रेशर मान लें, जी नहीं, मरकरी की ही हाइट को प्रेशर मान सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, इसको भी मरकरी स्केल पर मेजर करना होगा, यानी इसके कोरस्पॉन्डिंग मरकरी की कितनी हाइट डेवलप हो पाएगी अगर प्रेशर सेम हो। ये कॉन्सेप्ट होता है इक्विवेलेंट हाइट का। कैसे अप्लाई करना है देखिए, इसके लिए अगेन रो जी एच कॉन्स्टेंट होगा, प्रेशर दोनों के लिए सेम है। सेम प्रेशर अगर एग्जर्ट होता है तो मरकरी की इसके कोरस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी, ध्यान से देखिए। ये अप्लाई करते हैं, रो एच जी टू इंटू जी इंटू एच एच जी टू इज इक्वल टू रो टू जी एच टू। जी से जी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मरकरी की डेंसिटी क्या है ये हम जानते हैं 13.6 है, इंटू एच एच जी टू। इस हाइट को हमें कैलकुलेट करना है। और ये देखिए हाइट क्या गिवन है, यहां गिवन है 30 सेंटीमीटर। और डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इसकी गिवन है 6.8। मरकरी स्केल पर अगर ये हाइट मेजर की जाए तो देखिए हाइट क्या मिलती है, ये हाइट मिलती है 15 सेंटीमीटर। मरकरी स्केल पर हाइट मिलती है 15 सेंटीमीटर। ये आपके सामने है। ये आपने 10 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर को या मरकरी स्केल पर कैलकुलेट कर लिया है। ये हाइट क्या होगी, अगर मरकरी होता तो क्या हाइट होती, ये होती। अब देखिए डेंसिटी 1 ग्राम पर ml के साथ एक लिक्विड थर्ड गिवन है जिसकी हाइट है 13.6 सेंटीमीटर। क्या इस हाइट को प्रेशर मान ले, जी नहीं, इस हाइट को प्रेशर नहीं मानेंगे। इसको भी मरकरी स्केल पर हमें कंसीडर करना होगा। ये थर्ड लिक्विड है, इसके लिए भी सिमिलर तरीके से रो जी एच को कांस्टेंट करना होगा, यानी सेम प्रेशर पर मरकरी की हाइट क्या रही होगी इसके कोरस्पॉन्डिंग। इस कॉन्सेप्ट को हम अगेन बोलते हैं क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट हाइट। तो देखिए कैसे अप्लाई होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो थर्ड लिक्विड है उसकी डेंसिटी को यहां मेंशन करना होगा। डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml। एक बार फिर से इसके लिए अप्लाई करना होगा रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी रो थ्री एच जी और रो एच जी थ्री एक ही बात है, इंटू जी इंटू एच जी थ्री किसके इक्वल है, ये इक्वल है रो थ्री जी एच थ्री की। इसकी डेंसिटी क्या गिवन है, 1 गिवन है। मरकरी की डेंसिटी क्या होती है, मरकरी की डेंसिटी ऑलवेज 13.6 ही हमें लेनी है, इंटू जी से जी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा यहां पर, मरकरी स्केल पर हाइट एच एच जी थ्री 13.6 इंटू एच जी थ्री किसके इक्वल है, रो थ्री इंटू एच थ्री की। डेंसिटी क्या है, 1 है और हाइट क्या है 13.6। तो यहां से देखिए मरकरी स्केल पर सेम प्रेशर हो तो हाइट क्या होगी, ये हाइट होगी 1 सेंटीमीटर। इस प्रकार से लिक्विड्स के कोरस्पॉन्डिंग हमने बात कर ली है क्या हाइट रहेगी मरकरी स्केल पर। ध्यान से देखिए, अगर बात की जाए मरकरी स्केल पर तो ये हाइट हमें क्या मिलती है, मरकरी स्केल पर ये हाइट हमें मिलती है 20 + 15 35,
35 प्लस 1 कितनी हुई, 36 हुई। क्लियर है बात। और 15 ये है ही, तो यहां से यहां तक ये हाइट हमें मिलती है 51 सेंटीमीटर ऑफ Hg। इस हाइट को हम प्रेशर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर गैस का प्रेशर हमें पास्कल में निकालना है तो प्रॉपर यूनिट्स के साथ यहाँ रो जी एच को पुट करना होगा, उसके बाद गैस का प्रेशर आपको पास्कल में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर ऑफ Hg में ही आंसर चाहिए, तो इस हाइट को ही प्रेशर मान लेंगे, यानी प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, PATM माइनस P गैस। ये प्रेशर डिफरेंस इस हाइट के ही तो कोरस्पॉन्डिंग होगा। क्लियर है बात। इस हाइट को ही हम क्या मान लेंगे, इस हाइट को ही प्रेशर मान लेंगे अगर सेंटीमीटर ऑफ Hg यूनिट की बात की जाए। तो यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास है 76 सेंटीमीटर। क्लियर है बात। हाइट के कोरस्पॉन्डिंग प्रेशर क्या होगा, देखिए ये होगा 51 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो यहां से देखिए, साफ साफ देखिए गैस का प्रेशर क्या मिलता है, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 76 माइनस 51, 25। आगे चलते हैं। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। यहां पर हमें बात करनी इस पर्टिकुलर कॉलम 1 में गैस का प्रेशर क्या होगा, पी गैस क्या होगा, कॉलम 1 में गैस के प्रेशर की बात करनी है। चलिए बात करते हैं। यहां से यहां क्या लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM, और यहां एग्जर्ट होगा गैस का प्रेशर P गैस। ज्यादा कौन होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही ज्यादा होगा, तभी तो हाइट डेवलप हुई है, PATM ग्रेटर होगा। क्लियर है बात। इनको इक्वल कैसे बनाया जा सकता है, या फिर प्रेशर डिफरेंस की बात कैसे की जा सकती है। देखिए इस हाइट के कोरस्पॉन्डिंग अगर मर्करी स्केल पर हाइट है तो जो प्रेशर डिफरेंस होगा ये हाइट के इक्वल ही तो होगा। अगर मर्करी स्केल पर हाइट हमारे पास है तो प्रेशर डिफरेंस होगा इस हाइट के इक्वल, तभी तो ये हाइट देखने को मिलती है। जी हाँ, कैपिलरी ट्यूब में इस हाइट के कोरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा यही प्रेशर डिफरेंस होगा। ये हाइट अटेन ही इसलिए हुई है क्योंकि प्रेशर डिफरेंस है। ज्यादा प्रेशर माइनस कम प्रेशर किसके इक्वल है, हाइट ऑन मर्करी स्केल, इसके इक्वल है। केस को हम डायरेक्टली यहां पर इंडिकेट कर पाएंगे नहीं, यहां पर हमें कंपोनेंट लेने होंगे। किस प्रकार से लेने होंगे कंपोनेंट्स, देखिए ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल क्या होगा, 30 डिग्री होगा। क्लियर है। ऐसा केस आप पहले भी देख चुके हैं। ये देखिए पीछे चलते हैं, यहां आपने देखा इस प्रकार से आपने कंपोनेंट्स को रिजोल्व किया था। यहां भी हमें कंपोनेंट्स को रिजोल्व करना होगा। किस प्रकार से कंपोनेंट्स को रिजोल्व करना होगा, देखिए इस प्रकार से हमें कंपोनेंट्स को रिजोल्व करना होगा। यहां पर बात करते हैं, इस प्रकार से हमें रिजोल्व करना होगा कंपोनेंट्स को। क्लियर है बात। तो देखिए ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल क्या होगा, 30 डिग्री होगा। और ये कौन सा कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट होगा देखिए यहां पर P साइन 30 डिग्री, यानी यहां पर हमें क्या लेना होगा, H मर्करी साइन 30 डिग्री। आई होप ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इस पर्टिकुलर एंगल पर है तो इसलिए यहां हमें कौन सा कंपोनेंट लेना होगा, ये कंपोनेंट होगा H साइन 30 डिग्री। P साइन 30 डिग्री का क्या मीनिंग है, प्रेशर, प्रेशर इनटू साइन 30 डिग्री। तो प्रेशर क्या है इस केस में, हाइट के ही तो कोरस्पॉन्डिंग है प्रेशर डिफरेंस। ये हमने ले लिया है H साइन 30 डिग्री। आइए इसकी बात करें, मर्करी स्केल पर यह हाइट क्या रही होगी। ये एक डिफरेंट लिक्विड गिवन है, इसकी हाइट को भी मर्करी स्केल पर हमें मेजर करना होगा अगर हम फाइनल आंसर तक पहुंचना चाहते हैं। देखिए इस लिक्विड की हाइट को कैसे मर्करी स्केल पर मेजर किया जा सकता है। डेंसिटी 6.8 ग्राम पर ml है। क्लियर है बात। और हाइट क्या है, 20 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। मर्करी स्केल पर हाइट क्या रही होगी अगर प्रेशर सेम हो, टेम्परेचर सेम हो। देखिए क्या हाइट अटेन हुई होगी, इसको हम देख सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट हाइट से। रो मर्करी इंटू जी इंटू एच मर्करी इज इक्वल टू रो लिक्विड इंटू जी इंटू एच लिक्विड। इस प्रकार से रो जी एच को कांस्टेंट करते हुए मर्करी स्केल पर हाइट की बात की जा सकती है। देखिए जी से जी कैंसिल हो जाएगा, मर्करी की डेंसिटी 13.6 हमें पुट करनी होगी, लिक्विड की डेंसिटी
6.8 हमें गिवन है। तो यहां से देखिए मरकरी स्केल पर हाइट क्या मिल जाएगी, इस लिक्विड की हाइट क्या है भाई 20 सेंटीमीटर है, तो मरकरी स्केल पर हाइट हमें मिल जाएगी 10 सेंटीमीटर। HH इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो देखिए ये हाइट और ये प्रेशर क्या हो जाएगा, इसकी हमें बात करनी है। 20 सेंटीमीटर तो मरकरी की हाइट यहां से मिलती है और 10 सेंटीमीटर इसके कोरस्पोंडिंग है। ये 20 सेंटीमीटर लिक्विड X की हाइट होगी, लेकिन एक्चुअल में मरकरी स्केल पर ही इस हाइट को प्रेशर बोलते हैं। तो हाइट मरकरी स्केल पर क्या होगी, जो इतना प्रेशर डेवलप करती है, ये होगी 10 सेंटीमीटर। यानी ये H टोटल क्या मिलता है हमें यहां से यहां तक का ये H हमें क्या मिलता है, देखिए 20 सेंटीमीटर तो पहले से ही था और इसके कोरस्पोंडिंग 10 सेंटीमीटर और ये हमें 30 सेंटीमीटर मिलता है। क्लियर है बात। तो ये देखिए ये है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर साइन 30 क्या है, ये 1/2 है, ये 1/2 है। अब यहां पर कैलकुलेट क्या करना है, गैस का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या गिवन है, ये हमें गिवन है 75, ये 75 गिवन है। तो ध्यान से देखिए क्या कैलकुलेशन आपको यहां से मिलती है। कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है। गैस का प्रेशर यहां से हमें मिलता है, देखिए 60 mm ऑफ Hg। इन टर्म्स को रीअरेंज करते हैं, यहां से हमें ये 15 मिल पाया। गैस के प्रेशर को राइट साइड शिफ्ट करते हैं, देखिए क्या होगा, P गैस इज इक्वल टू 75 माइनस 15 दैट इज 60 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये होगा इसका फाइनल आंसर, जो कि ए ऑप्शन में गिवन है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने एक बेहतरीन अंदाज में डिस्कस कर लिया है। चलिए आगे चलते हैं। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। अगर आप इन क्वेश्चंस को काफी अच्छे से, काफी बारीकी से अंडरस्टैंड करते हैं तो बैरोमीटर, मैनोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनफैक्ट पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में ही जितने क्वेश्चन आपने क्लास नोट्स में किए हैं, अगर ये क्वेश्चन बारीकी से अंडरस्टैंड किए हैं तो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। एक शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, पॉइंट X पर आपको प्रेशर बताना है। ये देखिए लिक्विड की जो लेयर्स हैं कितना प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, इसकी जो हाइट है यही प्रेशर है। जी हाँ, हाइट ही प्रेशर है। कब, जब ये मरकरी होता, लेकिन यहाँ मरकरी नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, इस हाइट को हमें मेजर करना होगा मरकरी स्केल पर, इस हाइट को भी हमें मेजर करना होगा मरकरी स्केल पर। तो प्रेशर एट X क्या होगा, HHg 1 प्लस HHg 2। अगर मरकरी स्केल पर इन हाइट को हमने कैलकुलेट कर लिया, हाइट का सम ही यहां पर क्या होगा, प्रेशर होगा, जो कि इसके ऊपर एक्सर्ट होगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है। तो लिक्विड A के कोरस्पोंडिंग आइए कैलकुलेशन करते हैं HHg1 की। तो देखिए ρgh कांस्टेंट होगा, सेम प्रेशर की कोरस्पोंडिंग हमें बात करनी है। क्या हाइट मिल पाएगी मरकरी स्केल पर, देखिए ρHg1 इंटू G इंटू HHg1। देखिए मरकरी की डेंसिटी हमें क्या कंसिडर करनी है, ऑलवेज 13.6 ही कंसिडर करनी है। इसको इक्वेट करना होगा लिक्विड A के ρA इंटू G इंटू HA से। देखिए इसकी डेंसिटी क्या गिवन है, इसकी डेंसिटी आपको गिवन है 6.8। G क्या गिवन है, अरे G तो कैंसिल हो जाएगा, G को हमें कंसिडर करना ही नहीं है, G से G कैंसिल हो जाएगा। हाइट क्या गिवन है, 56 सेंटीमीटर आपको हाइट गिवन है। अगर आप सेंटीमीटर में ही प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो देखिए 56 सेंटीमीटर हमने यहाँ पुट किया। अगर हमें सेंटीमीटर ऑफ Hg में बात करनी है तो मैंने क्या पुट किया, 56 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां से हमें क्या मिलता है, यहां से हमें HHg1 मिलती है 28 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए HHg1 इज 28 सेंटीमीटर। तो यहां हमें पुट करना होगा इस हाइट के कोरस्पोंडिंग मरकरी स्केल पर जो हाइट मिलती है उसके प्रेशर को। क्या होगा ये प्रेशर, हाइट ही तो प्रेशर होगा 28 सेंटीमीटर ऑफ Hg। आइए इस हाइट के कोरस्पोंडिंग मरकरी स्केल पर क्या हाइट हमें मिलेगी, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। लिक्विड B के लिए बात करते हैं। एक बार फिर से
रो जी एच को हमें कांस्टेंट करना होगा। ये तो कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट हाइट। तो देखिए यहां क्या करना होगा, रो मर्करी 2 इंटू जी इंटू H2, रो मर्करी 2 इंटू जी इंटू H मर्करी 2 इज इक्वल टू रो जी एच लिक्विड बी के लिए रो बी इंटू जी इंटू एच बी। जी से जी कैंसिल हो जाएगा। रो बी क्या है, रो बी आपके पास है 3.4। ये देखिए हाइट 400 mm गिवन है, इसको भी हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। दोनों को ऐड करने में आसानी होगी, यूनिट सेम होगी। तो सेंटीमीटर में क्या होगी, ये 40 सेंटीमीटर होगी। और डेंसिटी मरकरी की हमें क्या लेनी होती है, 13.6। तो देखिए कैलकुलेशन बिल्कुल आसान है। रो एच जी 13.6 हमने पुट किया, तो यहां से HHG2 क्या मिलता है, ये आपको यहां से मिलता है 10 सेंटीमीटर। जी हाँ, HHG2 इज 10 सेंटीमीटर ऑफ HG। क्लियर है बात। तो यहां हमने पुट किया 10 सेंटीमीटर ऑफ HG, ये हुआ 10 सेंटीमीटर। इनको ऐड करने के बाद देखिए हमें प्रेशर X क्या मिलता है, प्रेशर X मिलता है 38 सेंटीमीटर, 38 सेंटीमीटर ऑफ HG। क्या इसका फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर इसका तब होता जब ये क्लोज्ड होता। यहां देखिए क्या गिवन है, यहां गिवन है PATM 1, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1, यानी ये ओपन है, ये कंटेनर ओपन है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा होगा 1 ATM। क्या 1 ATM ऐड कर दें इसमें, जी नहीं, इसमें हमें ऐड करना होगा PATM को भी। और 1 ATM कितना सेंटीमीटर ऑफ HG के इक्वल होता है, ये आप जानते हैं, ये इक्वल होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ HG के। ये मिस्टेक नहीं करनी है, कहीं दोनों को ही ऐड करें, ये भी आपको देखना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है, तभी तो गिवन है। अगर क्लोज्ड होता तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं गिवन होता। तो यहां पर हमें किसको भी ऐड करना है, इसमें ऐड करना है, देखिए 76 सेंटीमीटर ऑफ HG को भी ऐड करना है। इसको ऐड करने के बाद आपको देखिए फाइनल आंसर क्या मिलता है, इसको ऐड करने के बाद आपको मिलता है 114 सेंटीमीटर ऑफ HG। इतना प्रेशर एक्सर्ट होगा इस पॉइंट X पर। आइए एक और इस टाइप का क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन ही है। आई होप आपने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड किया होगा और वीडियो को पॉज कर लिया होगा। तो Let's pause it and do the question. चलिए अब मेरी टर्न है, मुझे क्वेश्चन सोल्व करना है। फाइंड प्रेशर इन ATM एट पॉइंट A 10 सेंटीमीटर अबव द बॉटम ऑफ द कंटेनर, 10 सेंटीमीटर ऊपर, यानी यहां से यहां तक ये लेंथ क्या रही होगी, ये जो लेंथ रही होगी ये रही होगी 30 सेंटीमीटर। ये टोटल है 40 सेंटीमीटर। mm को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। तो 10 सेंटीमीटर अगर ये है तो ये कितना है, ये 30 सेंटीमीटर है। तो यहां पर 40 सेंटीमीटर हाइट इस लिक्विड की, 30 सेंटीमीटर हाइट इस लिक्विड की, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM,
ये प्रेशर एग्जर्ट कर रहे होंगे। क्या इन हाइट को डायरेक्टली प्रेशर मान लें? जी नहीं, इन हाइट को डायरेक्टली प्रेशर नहीं मान सकते। किस हाइट को डायरेक्टली प्रेशर मान सकते हैं? अगर ये हाइट मरकरी लिक्विड की होती तो इसको डायरेक्टली प्रेशर मान सकते थे। ये लिक्विड कोई और है, इसको हमें मरकरी स्केल पर कैलकुलेट करना होगा। आइए मरकरी स्केल पर ये हाइट क्या होंगी इसको कैलकुलेट करेंगे। ये तो फिल हो गया होगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। यानी प्रेशर एट पॉइंट ए क्या होगा? ये होगा प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्लस प्रेशर ऑफ लिक्विड ए ऑन मरकरी स्केल प्लस प्रेशर ऑफ लिक्विड बी ऑन मरकरी स्केल। देखिए कैसे कन्वर्ट किया जाए, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट हाइट से कन्वर्ट करना होगा। इस हाइट को मरकरी स्केल पर मरकरी की हाइट में कैसे कन्वर्ट करना होगा? देखिए रो जी एच को कांस्टेंट करना होगा। रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सेम प्रेशर पर इस हाइट के कोरस्पॉन्डिंग मरकरी स्केल पर मरकरी की हाइट क्या रहेगी इसकी हमें बात करनी है। रो एच जी वन इंटू जी इंटू एच जी वन इज इक्वल टू रो ए इंटू जी इंटू एच ए। देखिए जी से जी कैंसिल हुआ, जी हां कैंसिल हुआ। रो ए क्या है? ये 3.4 है और हाइट क्या है? ये 40 सेंटीमीटर है। रो मरकरी क्या है? ये 13.6 है। यहां से देखिए आपको क्या मिलता है, यहां से आपको एच मरकरी 1 मिलती है। हाइट मिलती है मरकरी स्केल पर, हाइट मरकरी स्केल पर आपको क्या मिलती है? ये मिलती है 10 सेंटीमीटर। आई होप ये आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। अब बारी है लिक्विड बी की। लिक्विड बी की तो देखिए जो लेंथ है 30 सेंटीमीटर, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या प्रेशर होगा ये हमें चेक करना है। क्या इस हाइट को ही प्रेशर बोल देंगे? जी नहीं, ये हाइट हमें कैलकुलेट करनी होगी सेम प्रेशर के कोरस्पॉन्डिंग मरकरी स्केल पर। अगेन क्या करना होगा? टास्क ये होगा कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट हाइट हमें अप्लाई करना होगा। कैलिब्रेशन ऑफ स्केल की हमें बात करनी होगी। एक बार फिर से रो जी एच को कांस्टेंट हमें पुट करना होगा। तो देखिए यहां से क्या मिलता है? रो मरकरी 2 इंटू जी इंटू एच मरकरी 2 इज इक्वल टू रो बी इंटू जी इंटू एच बी। जी से जी कैंसिल हुआ। देखिए मरकरी की डेंसिटी क्या है? 13.6 एंड लिक्विड बी की डेंसिटी क्या है? 6.8। हाइट क्या है? मरकरी स्केल पर हाइट क्या है इसकी हमें बात करनी है। तो देखिए लिक्विड बी की हाइट हमें यहां पुट करनी होगी और ये हमें ये पूरी हाइट 40 सेंटीमीटर और 400 mm पुट नहीं करनी है। जो प्रेशर एग्जर्ट होगा ये इस लिक्विड की लेंथ से ही प्रेशर एग्जर्ट होगा जो कि ऊपर है, इससे प्रेशर एग्जर्ट नहीं होगा। यानी यहां पर क्या पुट करना होगा? सेंटीमीटर में अगर हमें कैलकुलेशन चाहिए तो यहां पर हमें पुट करना होगा 30। तो देखिए यहां से हमें HHG2 क्या मिलता है? HHG2 यहां से हमें मिलता है, ध्यान से देखिए 15। क्लियर है बात? अब क्या करना होगा? अब हमें HHG1 प्लस HHG2 ये ऐड करने होंगे इस प्रकार से, और साथ में PATM को भी ऐड करना होगा। क्यों ऐड करना होगा? और इन तीनों के प्रेशर का सम ही क्या होगा? ये प्रेशर ऑन पॉइंट ए होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या 1 पुट कर दें? जी नहीं, हमें सेम यूनिट में ही पुट करना होगा। यूनिट क्या रखें? सेंटीमीटर ऑफ Hg। 1 ATM कितने सेंटीमीटर ऑफ Hg के इक्वल है? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के इक्वल है। और इन हाइट को भी हमने मरकरी स्केल पर क्या कर लिया है? कैलिब्रेट कर लिया है। क्या है मरकरी स्केल पर हाइट? 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? यह है 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये क्या है? यह है 15 सेंटीमीटर ऑफ Hg। 25 सेंटीमीटर ऑफ Hg यहां से, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg यहां से, इनको ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद देखिए हमें क्या मिलता है? 101 सेंटीमीटर ऑफ Hg। इसी के साथ कैलिब्रेशन ऑफ स्केल, बैरोमीटर, मैनोमीटर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हमें देखिए क्या डिस्कस करना है।
नेक्स्ट सेशन में हमें गैस लॉज को डिस्कस करना है। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे और ज़्यादा आगे नहीं चलना है। मेडिसिन लेकर जितना मुझसे हो पाया उतना मैंने आज आपको डिलीवर किया है। नेक्स्ट वीक में लेक्चर्स की ड्यूरेशन को बढ़ाते हुए आपके इस चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा। तब तक के लिए रिवीजन करते रहें और मेरे साथ बने रहें। बड़ी सी स्माइल के साथ। थैंक यू वेरी मच।